जल्दी से अपना कॉफ़ी फिनिश कर ले, मुझे लेट हो रही है, जल्दी करें। मुझे तो समझ नहीं आ रही तुम इतना लेट कर क्यों रहे हो? मैं तो कब से रेडी हूँ, मेरी मीटिंग है आज, मैं क्या करूँ? हाँ हनी। हाँ मैं रेडी हो गया हूँ, कह तो रहा हूँ चलते हैं। रुक जाओ 5 मिनट, कुछ नहीं होता। तुम्हारे ये 5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हमारे घर की अजीब रूल है, हर जगह एक पत्नी देर करती है और यहाँ पर तो मेरे पति ही लेट है। ओहो, क्या कर लूँ मैं? कुछ नहीं करे, मेरे तो सर में दर्द है, मैं लेट सो गया था। तुम्हें तो पता है ऑफिस के काम करने के बाद लेट सोना पड़ता है। एक तो तुम समझते भी नहीं हो मुझे। ओके जस्ट इनफ। अब तो मुझे लगता है मुझे न्यू कार लेना पड़ेगा। वैसे भी वो कार तुम्हारा है तो मुझे अपने लिए ज़रूरत है कार लेने का। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो। तुम कौन से मेरे बात मानते हो? अपनी मम्मी पापा से कैसे बात करूं? ये जब भी देखो लड़ते रहते हैं। मेरी मम्मा पापा। अब चुप भी कर लो। मैं तो वैसे भी इतना बोलता नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से बोलना पड़ता है मुझे। डैडी मेरी बात तो सुन लो। हनी तुम उठ गई? वाओ। मम्मा पापा कल पेरेंट्स डे है तो मेरे साथ कौन आएगा आप दोनों में से? हाँ हनी मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम्हें तो पता है ना डीडी कितना बिजी होते हैं। और हाँ हनी, जैसे मेरे पास बहुत टाइम होते हैं ना, डैडी तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, ऑफिस के बहाने जब भी देखो टीचर और स्कूलों से दूर रहते हैं। तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होंगे, जब भी देखो मुझे कहते रहते हो तुम कौन से बच्चे को टाइम देते हो। हाँ बस कर दो, जैसे कि ये मेरी ही बेटी है, तुम्हारी तो कुछ लगता ही नहीं है ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो हम दोनों की बेटी है। ओके बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ ऑफिस, तुम जानो तुम्हारी बेटी जाने। बहुत ज्यादा नछड़ी और बदतमीज हो तुम। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मैम से बात कर लूंगा। ठीक है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। हनी क्या हुआ बेबी? दीदी क्या हुआ हनी, तुम्हें क्यों इतना रो रही हो? क्या हुआ हनी, बात करो ना। मम्मी पापा हमेशा की तरह लड़ते रहते हैं। कल पेरेंट्स डे है, वो फिर से मेरे साथ नहीं आएंगे। सबके डैडी मम्मी आते हैं, बस मेरे ही मम्मी डैडी नहीं आते। हनी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो तुम अपनी डैडी मम्मी के पास क्यों गए? मैं तुम्हारे साथ आती हूँ ना पेरेंट्स डे पे। हाँ वो तो ठीक है दीदी, आप आते हो, बट मुझे मम्मा पापा भी चाहिए ना, डैडी क्यों नहीं आते? ऑफिस ऑफिस ऑफिस, मम्मा ऑफिस, डैडी ऑफिस, मैं क्या करूँ? मुझे भी मम्मा डैडी चाहिए ना सबकी तरह। हनी आ जाओ मेरे पास। तुम भूल गए ना कि तुम्हारी तो कल बर्थडे है, मम्मी पापा कुछ स्पेशल करेंगे तुम्हारे लिए। क्या दीदी ये सच कह रही हो आप? हाँ हनी मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी मम्मी और डैडी तुम्हारे लिए बर्थडे स्पेशल करेंगे, बहुत बड़ा वाला। वाह, मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगी। दीदी मैं भी उनको बताऊंगा कि मेरी मम्मी डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ हनी बहुत प्यार करते हैं तुम्हारे मम्मी पापा। ये लव यू हनी। आज तो बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम थे, मैं तो थक ही गई। मुझसे तो पूछो ही मत, मैं तो इतना थक गया क्या ही बताऊं। ऑफिस में तो काम काम काम, क्या ही करूं, और यहाँ पर तुम्हारे सुनना होता है बातें। क्या कहा तुमने, जरा बताओ तेज से। कुछ नहीं कहा। हाँ, इतने नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ओके जेनिफर। यस मैम। जेनिफर मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे फ्रेश होना है, जल्दी से मेरी ड्रेस प्रेस करके लेके आ जाओ। मैम मैंने प्रेस कर लिया है। ओके गुड, अच्छा किया तुमने। मुझे आपसे एक बात करना है। ओके कर लो जेनिफर, क्या बात है? मैम कल चिंकी की बर्थडे है और वो बहुत एक्साइटिंग है। आज वो फिर से बहुत रोई है और मुझे मुश्किल से उसे समझाना पड़ा। ओके आई नो, वो बहुत ज़्यादा सोचती है इस झगड़ों के बारे में। मैं उसे कैसे समझाऊं? तुम ही उसे समझाया करो ना। मैम मैं उसे बहुत समझाती हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ मैम, वो समझने की कोशिश नहीं करती। उसके पेरेंट्स डे है और उसे ये लगता है कि आप दोनों
उसके साथ जाओगे? तुम्हें तो पता है ना हम कितने बिजी रहते हैं। हर दफ़ा तुम जाती हो तो इस दफ़ा क्या होगा अगर तुम जाओगी तो? मैम, मैं जा सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उसे क्लास में बहुत तंग करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी डैडी तुमसे प्यार नहीं करते। इसकी वजह से वो बहुत परेशान और अपसेट हो गई है। ओफ, क्या करूँ, आजकल के बच्चे छोटी छोटी बातों पे बस रोना आ जाता है उनको। तो इनकी तो टीचर को मुझे शिकन लगाना ही पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही बैड और बदतमीज़ स्टूडेंट से कुछ भी बोल देते हैं। जो आपको ठीक लगे मैडम, बट उसकी बर्थडे प्लीज़ आप बहुत अच्छे से मनाना, वो बहुत एक्साइटिंग है। ओके ओके, तुम जा सकती हो, जाओ मेरी ड्रेस लाओ। ओके मैम। तुमने सुन लिया ना सब कुछ। अब एक नैनी वो मुझे सिखा रही है कि अपनी बेटी की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करनी है मुझे। एक तो मैं ऑफिस और दूसरा घर, मैं क्या क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता कि इतना हार्ड होता है लाइफ एक बच्चे की बात। मुझे नहीं लड़ना तुमसे, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मीटिंग ने पहले ही मेरे सर में दर्द कर दिया है। दैट्स ओके, आई एम नॉट टॉक अबाउट यू। ओके ओके, टॉक अबाउट मी। मैं आपकी ड्रेस। ओ थैंक यू। डैडी उठ जाओ ना, डैडी केक लेने चलते हैं। डैडी मेरी बर्थडे है, बाला बजे। डैडी। बेबी मैं थक गया हूँ ना हनी। डैडी प्लीज शॉपिंग करने चलते हैं, मुझे ड्रेस लेना है बर्थडे के लिए, मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ। बेबी रात होने में बहुत टाइम है हनी, मुझे छोड़ दो। डैडी कब जाएंगे? 8 बजे हो गए हैं रात के, प्लीज हो जाओ ना डैडी। मैं थक गया हूँ, तुम समझने की कोशिश नहीं करते हो। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अभी भी तुम्हें मुझे समझाना पड़े। जाओ यहाँ से। मम्मा। चिंकी बेटा, अब मुझसे ये क्या हो गया? मैंने अपनी बेटी को कैसे मार दिया, थप्पड़ क्या कर दिया? ओफ। मम्मा बहुत अच्छा किया आके, थैंक यू सो मच। मम्मी आप फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बताओ मेरी कहाँ गई रानी, मेरी राजकुमारी? वो तो मम्मी प्ले रूम में होगी अपनी। जाओ बेटा उसे बुलाओ, उसकी नानी आई है। हाँ हाँ बुलाती हूँ, वो बहुत एक्साइटिंग होगी मम्मी आपके लिए। उसके लिए तो आई हूँ मैं यहाँ पे। अपने बच्चे को टाइम दिया करो। ये कौन सी उसकी एज है? हर वक्त आती हूँ प्ले रूम और ये वो अपनी नैनी के साथ होती है। बेटा तुम मम्मी हो, उसको टाइम दिया करो। मम्मा आपको तो पता है ना मैं कितनी बिजी रहती हूँ। ऑफिस के काम, मीटिंग्स देखना, सब कुछ मुझे करना पड़ता है और अभी एक और प्रोजेक्ट आई है। उफ, क्या ही बताऊँ मम्मा, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम भी नहीं होता। बेटा ये काम तुम छोड़ दो, कुछ टाइम अपने बच्चे के लिए भी निकाला करो। मम्मी उसके लिए तो काम करते रहते हैं दिन रात। तुम दोनों अपने आप को टाइम दिया करो, अपने बच्चे को टाइम दिया करो। मैं कितने दफ़ा के यही समझाती हूँ, बेटा तुम लोग कुछ भी नहीं समझते हो। नहीं उठ जाओ हनी, क्या हो गया बेबी? ओह नो, ये तो इतना गर्म है। मैम मैम, बेटा उठ जाओ बेटा। बेबी उठ जाओ ना, उठ जाओ। मैम मैं शीला को कॉल कर दिया है, आ रही है। ओके 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 बेटा तुम जाओ। डॉक्टर जी मेरी बेटी को क्या हुआ है? मिसेस मल्होत्रा, आप अपनी बेटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वो डिप्रेशन में चली गई है, आपको पता है क्या? क्या क्या कहा डॉक्टर जी? डिप्रेशन? इतनी सी बच्ची को डिप्रेशन कैसे हो सकती है? हाँ हाँ, ये कैसी बात कर रही हो डॉक्टर? मिसेस मल्होत्रा, ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चे के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप उसके साथ अच्छे से बिहेव रखोगे तो वो हैप्पी होगा। अभी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसको उसने बहुत सीरियस लिया है, उसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। क्या? ओ डॉक्टर जी, ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं है। हर कोई ऑफिस में जॉब करते हैं, मॉम डैड अपने बच्चों के लिए, तो ये अच्छी बात होती है। या मिस मल्होत्रा, बट ऐसे बहुत सारे हमारे पास केस आए हैं। ये ऐसी बात होती है जब बच्चों को टाइम नहीं दिया जाता या मॉम या डैड उसकी बात नहीं सुनते तो वो बच्चा डिप्रेशन की मरीज हो जाती हैं। दैट्स अ वेरी डेंजर फॉर आवर हेल्थ। हाँ सही कहा।
या मिसेस मल्होत्रा, आप लोगों को ये बात सोचना ही चाहिए। अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसको समझने के लिए उसके साथ टाइम आपको गुजारना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम। ओके, अभी मैं चलती हूँ। और आपकी बेटी ठीक है, उसे प्यार और टाइम की ज़रूरत है जो आप दोनों से ही मिल सकती हैं। बट आप लोगों को अभी खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेडिसिन हर प्रॉब्लम का हल नहीं होता। ओके, कुछ चीज़ प्यार से भी होता है। तो बी केयर एंड टेक केयर। ओके, बाय बाय। चलो आजा, मैं छोड़ती हूँ आपको। इट्स ओके, मैं जा रही हूँ। सॉरी चिंकी बेटा, डैडी ने तुम्हें मारा, उसने तुम पे हाथ उठाया। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, कुछ नहीं होता। पापा, मैं ठीक हूँ पापा। मेरा प्यारा बेटा। जी, हम लंदन जाते हैं सासू माँ के पास। हाँ, दादी के पास जाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ हनी, हम वहाँ जाएंगे, घूमेंगे, बहुत मजा करेंगे। ठीक है बेबी। थैंक यू सो मच। मेरा